अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनम तारिक है। मैं एज़ अ कंसल्टेंट डाइटिशियन काम करती हूँ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हेल्थ लॉग की टीम का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया और ताकि हम लोगों के अंदर ज़ियाबतीज़ के लोगों के अंदर अवेयरनेस को क्रिएट कर सकें। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ज़ियाबतीज़ की शरह दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है और लोगों का बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न बनी जा रहा है। लोगों को अवेयरनेस कम है, जिसकी वजह से उनकी डायबिटीज़ जो है वो अनकंट्रोल होती जा रही है। जबकि हमें ये सब कुछ समझना चाहिए कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में 75% बेसिकली एजुकेशन का, सेल्फ एजुकेशन का रोल है और जो मामूली से 25% जो है वो मेडिसिन का रोल है। अगर एक इंसान डायबिटिक पेशेंट, उसकी अपनी सेल्फ एजुकेशन बहुत अच्छी और वो अच्छे तरीके से ख़ुद को मैनेज कर सकता है, तो इसका मतलब ये कि वो मेडिसिन पे बहुत ज़्यादा मिनिमम मेडिसिन पे आ जाता है। अगर हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ की दो तरह की इकसाम है और मेजरली और बाकी भी बहुत ज़्यादा इकसाम है, लेकिन दो मेजर इकसाम है जिसमें हम बात करते हैं कि एक टाइप 1 है और एक टाइप 2 है। यानी एक ऐसी इकसाम जिसमें इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं बन रही बॉडी के अंदर, और एक जिसमें इंसुलिन बन रही है लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं है कि वो इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सके हम लोग। तो अगर जो टाइप 1 ख़ुसूसन मरीज़ वो जिनके लिए जो रमज़ान में रखते हैं, उनके अंदर उनके अंदर नज़र आता है कि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा अप डाउन जा रही होती है। और जो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, क्योंकि वो थोड़े से ओवरवेट हैं, तो एक रमज़ान बेसिकली आपको डिसिप्लिन और सेल्फ़ कंट्रोल सिखाता है। तो हम अपने आप को सेल्फ़ कंट्रोल और डिसिप्लिन वे से लेके चल के हम अपने वेट को भी बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत मेजर कंसर्न होता है पेशेंट्स के अंदर, पर्टिकुलरली टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर। तो इससे पहले कि मैं आपको डाइट पे लेते चलूँ, तो हमें ये इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊँ कि हम लोगों को क्या चीज़ सहरी में लेनी चाहिए, क्या चीज़ इफ्तारी में लेनी चाहिए, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको थोड़ा सा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर पता चल जाए कि खुराक को भी मुख्तलिफ़ हिस्सों में तकसीम किया गया है। जैसे कि खुराक को तकसीम किया गया है नशास्ता यानी शुगर वाली ग़िज़ाओं में, प्रोटीन वाली ग़िज़ाओं में, उनको तकसीम किया गया है चिकनाई वाली ग़िज़ाओं में, और उनको नट्स वगैरह में तकसीम किया गया है, यानी जो मेजर जहाँ से हम लोग खुराक लेते हैं। यानी अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम नशास्ता ले रहे हैं तो उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं। जैसे मैं आगे बात करूँगी तो आपको सोर्सेज का पता होना चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं कि ब्रेड हो जाए, चपाती हो जाए, ये सब नशास्ता के सोर्सेज हैं। कुछ कुछ जैसे दालें भी, वो भी नशास्ता उनमें भी मौजूद होती हैं, जिसे हम शुगर कहा जाता है। जो प्रोटीन्स होती हैं बेसिकली वो हमारे पास दालों में भी अच्छा सोर्स है, गोश्त बहुत अच्छा सोर्स है दालों का। लेकिन ये सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। अगर डायबिटीज़ के अलावा किसी मरीज़ को और कोई मसला है तो उसके मुताबिक उसको डील किया जाएगा, डाइटरी एडवाइसेस दी जाती हैं। अगर हम तीसरा जो मेजर न्यूट्रिएंट जो सोर्स है फ़ैट्स की बात करते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि शायद हम लोग हेल्दी वे से फ़ैट्स नहीं लें तो बहुत अच्छा रह सकता है, जो कि अगर हम हेल्दी फ़ैट लें, फ़ैट अगर हेल्दी लें तो अपने वेट को भी मेंटेन रख सकते हैं। अगर फ़ैट हेल्दी ना लें तो वेट भी हमारा पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको इसके अलावा कोई और मसला नहीं है, तो हम ये बात करते हैं कि जैसे मरीज़ कहता है कि हमें इसमें व्हाट शुड आई ईट इन द अफ्तारी या व्हाट शुड आई एट द टाइम ऑफ द सहरी। तो सबसे पहली बात यह है कि सहरी के टाइम पे आपको ये नहीं करना कि बहुत ज़्यादा लोग जो ये होते हैं, या तो सहरी के टाइम बहुत ज़्यादा खा लिया तो उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, यानी एक टाइम में बहुत ज़्यादा निशास्ता खाने से भी शुगर लेवल जो है वो खाने के बाद जो चेक किया जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब हम अफ्तारी में भी खाते हैं तो उस टाइम भी हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो भी हम खाएं, तो अगर हम उसकी खुराक को तकसीम करके खाया जाए तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है कि हमने डिवाइडेड डोजेस में ले लिया खुराक को भी। जैसे सहरी में है, ज़रूरत ये नहीं होती कि हम लोगों ने सहरी में बहुत पराठे खाने हैं। जैसे लोगों का ट्रेंड है कि हम 2 बजे से खाना शुरू करेंगे, 3:30 तक खाते जाएंगे, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जितना लेट खाया जाएगा उतना ही बेहतर है। जैसे कि अगर सहरी में ख़त्म होने में आधा घंटा रह गया है नमाज होने में, तो हम लोग आधा घंटा खा लें, यानी एक रोटी खा लें 20 मिनट्स के अंदर या 15 मिनट्स के अंदर, और दूसरा कुछ सोर्स ले लें। तो ये सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि जितना लेट खाया जाएगा उतना ही बेहतर है और उतना ही हमें एनर्जी जो है वो डिले हो जाएगी। जितना जल्दी खाएंगे, जैसे कि 2 बजे खा के लोग सो जाते हैं, तो उतनी ही हमें एनर्जी मिलने में मसला होगा। आपने जैसे सहरी में खाना क्या है, सहरी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को खाना है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी आप लोगों ने ब्राउन राइस ले सकते हैं, आप वो भी रूटीन बेसिस पे नहीं। आप चपाती जो है, सबसे अच्छा है कि आप चपाती ले लें। ब्राउन ब्रेड जो होल ग्रेन ब्रेड है आप वो ले सकते हैं। ये तीन बेसिकली ऑप्शन ये है। अगर किसी का दिल नहीं करता तो आप पॉरेज ले लें जो कि ओट का हो,
लेकिन और ओट जो कि ओट का हो या हमारे पास होल व्हीट का हो। अच्छा, आप ये कोशिश करें कि हर फूड के ग्रुप्स में से कुछ ना कुछ लें ताकि आपको भूख मत नहीं लगे। आप रोटी की मकदार को इंक्रीज़ ना करें, आप कुछ ना कुछ ले लें। जैसे कि एक रोटी ले ली, साथ आपने दही की एक आधी प्याली ले ली ताकि आपको प्यास ज़्यादा महसूस ना हो, क्योंकि दही हमें प्यास ज़्यादा नहीं लगने देता। और उसके साथ हम एक फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक हमारा प्रॉपर जो है हमारा एक सहरी का मील बन जाता है। फिर हम ये कोशिश करें, क्योंकि अब ये हमारे पास हाई फाइबर फूड्स हैं और जो कि स्लो रिलीज़ होंगे और बेसिकली हमें हेल्प देंगे कि 8 आवर्स की तो फास्टिंग को हमारे कवर कर लेंगे, 8 से 10 आवर्स की फास्टिंग कवर हो जाएगी। लेकिन जो ही हम लोग रिफाइंड फूड्स की तरफ चले जाएं, यानी ऐसे लोग जो कि होल व्हीट का आटा नहीं लेते, जो कि सफ़ेद आटा इस्तेमाल करते हैं या सफ़ेद चावल इस्तेमाल कर लिए, शुगर का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि ये 2 घंटे की बाद वाली शुगर को एकदम इंक्रीज़ कर देगा, जो कि आपके लिए डेंजरस है। और फिर जो बॉडी है वो ग्लूकोज को तो ऑन द स्पॉट यूज़ कर लेगी, तो उसके पास 2 घंटे बाद तो शुगर बढ़ जाएगी, लेकिन बाद में उसके पास जो है शुगर नहीं होगी, उसके लिए उसके पास एनर्जी नहीं होगी, तो वो फैट को यूज़ करना स्टार्ट कर देगी। जब चिकनाई को खून में इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाएगी तो फुजला मादे बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी तबीयत एक कॉम्प्लिकेशन बन जाएगी। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है कि आप फैट जब बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को सहरी में ऐसी फूड लेनी है जिसमें कॉम्प्लेक्स नशास्ता, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट शामिल हों। फ्रूट की एक सर्विंग हो सकती है, दही की एक सर्विंग हो सकती है, यानी डेयरी मिल्क में से एक सर्विंग हो सकती है, तो जो आप सबके लिए बेहतर रहेगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास हम बात करते हैं, बहुत ज़्यादा पेशेंट का क्वेश्चन आता है कि इफ्तारी में क्या खाया जाए, इफ्तारी में क्या खाया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब तक इफ्तारी में आता है तो हमारी एनर्जी वैसे ही डाउन हो रही होती है, हमारा शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा होता है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम 1 से 2 खजूर खा सकते हैं। यानी अगर हम लोगों ने सहरी में कम्प्लेक्स लिया तो हम लोग अपना जो इफ्तारी है वो हम लोग सिंपल कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी 1 से 2 खजूर खाने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि एनर्जी जो है ऑन द स्पॉट जो है वो बहाल हो जाए आपकी। अगर खजूर नहीं खानी आप लोगों ने तो बहुत कम, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ये है कि आप फ्रूट जूस इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आधा कप रोज़ नहीं इस्तेमाल करें, लेकिन आधा कप आप इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी जूस, या दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन दूध में जैसे लोग दूध सोडा बना लेते हैं उस तरह का इस्तेमाल नहीं, दूध ठंडा करके आप पी सकते हैं ताकि वो जो एनर्जी ऑन द स्पॉट है आपको मिल जाए। पानी का आप इस्तेमाल उस टाइम वाफर मकदार में करें, लेकिन रोज़ा पानी की बजाय पहले खजूर से ही या कोई फ्रूट से खोलें ताकि आपकी एनर्जी उस टाइम बहाल हो जाए और एकदम आपको एनर्जी मिल जाए। फिर एक बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट ये आता है कि हम लोगों ने इफ्तारी में ही बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना है, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरत ये नहीं आप पेट भर के खाएं, आप इफ्तारी से सहरी तक अपने मील्स को, यानी 12 बजे तक जब आपने सोना है, 11 बजे तक जब आपने सोना है, आप अपने मील्स को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। उस टाइम 2 to 3 डिवाइडेड जो है मील का आप मील ले सकते हैं। जैसे कि आपने एक दफ़ा आपने इफ्तारी की जो कि फल वगैरह से कर ली, फिर जैसे लोगों ने दही भल्ले बनाए होते हैं आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आलू नहीं। फिर जो तरावी के बाद से पहले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो आप जाएंगे, क्योंकि रोटी हम लोगों ने जो खानी है वो हमेशा कम्प्लेक्स कार्ब्स की खानी है। सहर इफ्तारी जब हम खोलेंगे तब हम लोगों को ज़रूरत ये है कि हम सिंपल कार्ब से खोलें ताकि हम लोगों की एनर्जी जो है वो बहाल हो सके, लेकिन जो हमने रोटी का इस्तेमाल करना वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ही इस्तेमाल करना है, यानी गंदम की चोकर की रोटी ही इस्तेमाल करनी है। और उस टाइम आप सैलड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं जिसमें वाटर रिटेंशन, यानी ऐसे फल इस्तेमाल करें, ऐसी सब्जियां इस्तेमाल करें जिसमें पानी ज़्यादा हो, जैसे कि आप खीरे का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। फिर आप ये कोशिश कर सकते हैं कि एक ये मील हो गया, क्योंकि लोगों को ये भी होता है कि जब हम तरावी की तरफ जाते हैं तो हमारी शुगर लेवल वहाँ ना डाउन हो जाए, हमें वहाँ ख़तरा है हमारी शुगर लेवल डाउन ना हो जाए। शुगर लेवल तब डाउन होगी जब आप कुछ खा के नहीं जाएंगे, या कुछ ऐसा खा के जाएंगे जो कि स्लो रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट फूड नहीं होगी, यानी एकदम आपके अंदर से, खुराक के अंदर से शुगर रिलीज़ हुई, यानी जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी हम बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि उसके अंदर, खुराक के अंदर खून में शुगर बढ़ाने की मकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है। यानी एकदम जैसे चावल हैं, आपने ऐसे खाए जिसमें एकदम खून में उसने शुगर लेवल बढ़ा दी, जब आपके एकदम खून में शुगर लेवल बढ़ गई तो आप वहाँ पे तरावी नहीं पढ़ सकते।
तो हम लोगों ने एक ऐसी फूड इस्तेमाल करनी है जो कि आपके खून में आहिस्ता आहिस्ता खून में शुगर लेवल बढ़ाए और आहिस्ता ही इंसुलिन एक्ट करे। ये ना हो कि आपने एकदम ही खून में शुगर लेवल बढ़ाई और एकदम इंसुलिन उस पर एक्ट कर दे। ये वाली खुराक आपने शामिल नहीं करनी। तो आपने लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो हैं वो इस्तेमाल करने हैं, जिनके कहते हैं कि खुराक जिनमें कम कैपेसिटी होती है कि वो खून में जाके शुगर लेवल बढ़ाएं। तो इसके लिए ज़रूरत यह है कि आपको सेल्फ एजुकेशन की ज़रूरत ये है कि आप कौन कौन सी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, इसी तरह हमारे पास पीयर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है। तो आप लोगों ने इसको सर्च करना है कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बेसिकली है कौन सी, जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो खून में शुगर लेवल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाए, एकदम ना बढ़ाए। फिर आप जब तरावी पढ़ने जाएँ तो आप ये भी कोशिश कर सकते हैं कि अपने साथ एक पानी की बोतल जो है वो ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है कि डिहाइड्रेशन की वजह से आपको मसले पेश आएँ, डिहाइड्रेशन हो सकती है उस टाइम। तो आप ये काम ज़रूर करें कि जब आप तरावी पढ़ने जाएं तो एक पानी की बोतल अपने साथ ज़रूर लेके जाएं, जो ज़रूरी है। और ना खाना घर से खा के जाएँ, सब्जियां ज़रूर ऐड करें, यानी उसमें सैलड आप ऐड कर सकते हैं अपने खाने के अंदर। अगर आप मीट लेना चाहें तो आप 1 से 2 बोटी भी ले सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। मीट इनटेक भी अपना प्रॉपर रखें ताकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो। फिर हमारे पास तीसरा जो मील हम लोगों ने इफ्तारी के बाद लेना है वो बेसिकली बेड टाइमिंग पे है। यानी हम लोगों ने अगर सुबह, क्योंकि हमें 2 सर्विंग्स मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स की पूरी करनी होती है। डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे यानी जो दूध या दूध से बनी हुई अशिया। तो एक अगर हम आधी प्याली दही की इफ्तारी में सहरी में ले रहे हैं तो हम लोग 1 कप जो है मिल्क का वो हम लोग एट द टाइम ऑफ द बेड टाइम भी ले सकते हैं। उसके साथ हम अपने डाइट के अंदर नट्स ऐड कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये नहीं करना कि हम लोग जो है अपने शुगर लेवल को मेंटेन करने में हम ये नहीं करेंगे कि अगर नट्स नहीं लेने तो फल की एक क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये इन द सेंस इसलिए कि आप इसके बाद सो रहे हैं, ये नहीं कर रहे कि आप इसके बाद जाग रहे हैं, अफ्तारी होगी फिर खा के दोबारा सोएंगे। क्योंकि अगर आप जाग रहे हैं तो वो उस तरह शुगर लेवल आपका रेगुलेट नहीं होगा जो फिर आपको मसला देगा शुगर लेवल ना मैनेज करते हुए। तो ज़रूरत ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि आपको जो अपने शुगर लेवल को मेंटेन करना है, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि अपनी शुगर लेवल को चेक करके आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी शुगर लेवल है क्या। यानी अगर आपने सहरी की है तो आपको ये पता होना चाहिए 2 घंटे बाद शुगर लेवल कितनी जा रही है, मिड ऑफ द डे शुगर लेवल कितनी जा रही है, और लास्ट पे अफ्तारी से पहले शुगर कितनी जा रही है। अगर किसी की फॉर एग्जांपल अफ्तारी से पहले ही शुगर लेवल बहुत डाउन है और वो टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट है, तो वो उसको इजीली उस टाइम अगर उसे पता है मेरी डाउन है तो वो उतनी ही क्वांटिटी लेके उसको मैनेज कर ले, ठीक है। तो ज़्यादातर जो हाइपोज के अटैक हैं वो ज़्यादातर टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट। तो ज़रूरत यह है कि आप लोगों को पहले सेल्फ एजुकेशन लेने के लिए हम लोग ये बेसिकली प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि आप लोग पेशेंट जो है वो सेल्फ एजुकेट हो जाए, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी हो कि वो अपनी शुगर को मैनेज कर सके और एक डायबिटिक मॉडल बन जाए कि वो अपनी HbA1c 3 महीने की शुगर लेवल को अच्छा मेंटेन कर सके। फिर हम बात करते हैं कि आपने जो है इसके लिए कि आप फ्रीक्वेंटली शुगर लेवल चेक करें, और अगर फ्रीक्वेंटली शुगर लेवल चेक कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको उस टाइम अपना हाइपोज और हाइपरग्लाइसीमिया के सिम्टम्स का भी पता हो, कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिम्टम जो मुझे इस टाइम महसूस हो रहा है खाने के बाद या 2 घंटे बाद, ये हाइपोज का है, हाइपोग्लाइसीमिया का या हाइपरग्लाइसीमिया का है। अगर आपको ये मैनेज करना आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी शुगर लेवल को मेंटेन करने में बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। पानी का वाफर मिकदार में आपने इस्तेमाल ज़रूर करना है, वो आप लोग जो नॉन फास्टिंग आवर्स हैं उसमें ज़रूर मेंटेन रखें। फिर डायबिटीज़ को हम 3 डेज़ में मेनली जो है 3 डेज़ जो इसके मेन पिलर हैं बेसिकली उसके थ्रू जो है हम लोग इसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं अपने रमज़ान के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं कि पहला जो है अपने ड्रग रिजिमन को मेंटेन करें, यानी कोई ऐसा जो पेशेंट पहले ही ड्रग लोडिंग मेडिकेशन अगर सहरी में ले रहा है, ड्रग लोडिंग शुगर लोडिंग मेडिकेशन ले रहा है, तो उसको चाहिए कि अपने कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट से मिले और उनको बताए कि ये ड्रग, ताकि वो रमज़ान के मुताबिक जो है उसकी ड्रग को मैनेज कर सके, कि ये ना हो कि वो जो है सहरी में ऐसी ड्रग ले रहा है जो शुगर लेवल को डाउन कर रही हैं और उसकी शुगर लेवल कहीं मिड ऑफ द डे डाउन हो जाती है। तो अपने डॉक्टर से इन कांटेक्ट रहें ताकि उन्हें ये पता चल सके कि आपकी शुगर लेवल डाउन, आपकी शुगर लेवल को देखते हुए कौन सी मेडिसिन आपको सहरी में देनी है, कौन सी इफ्तारी में देनी। सेकंड पे आपने फ्रीक्वेंटली अपनी शुगर लेवल को चेक करना है, और थर्डली अपने हाइपोज और हाइपरग्लाइसीमिया को मेंटेन रखने के लिए के सिम्टम्स को आपको पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए। 3 डेज़ में जैसे हमने बात की पहले ड्रग की, तो सेकंड बात ये होती है कि हमें अपनी डाइट को मेंटेन रखना है, डाइट को कंट्रोल करना है।
जैसे सबसे पहले बात की है मैंने, रमज़ान सेल्फ़ कंट्रोल का ही नाम है। तो अगर हम अपने, और सेल्फ़ डिसिप्लिन का, अगर हम अपनी डाइट को ही मेंटेन रखते हैं तो हमारे पास एक रमज़ान सबसे बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम अपने वेट को मैनेज कर सकते हैं इसके अंदर। और वेट को मैनेज ये कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ऑयली फ्राइड फूड्स नहीं खाने हम लोगों को, क्योंकि लोग अमूमन ये देखा जाता है अब लोग रमज़ान में कम करने के बजाय, क्योंकि फास्टिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, रमज़ान में कम होना चाहिए लेकिन लोगों का गेन हो जाता है। जितनी लोगों ने कैलोरी सुबह सारी दिन में बर्न कर की होती हैं, वो फिर रात को उसको ऑन द स्पॉट ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया तो होता ही होता है, वेट गेन भी ज़्यादा होता है। अगर जैसे हम बताते हैं कि रिसर्च, बहुत ज़्यादा रिसर्च ये बताती है कि आपका जितना वेट है अगर उसका 5% भी कम हो जाए तो आपकी शुगर लेवल बहुत अच्छी मैनेज हो जाती है। तो रमज़ान सबसे बेटर ऑप्शन है आपकी वेट को मैनेज करने के लिए। डाइट को कंट्रोल करना, अपनी ड्रग के रिजिमन को मेंटेन रखना, और थर्ड जो बात इंपॉर्टेंट है कि आपने अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को मेंटेन रखना है। उसमें ज़रूरी है कि आप कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइजेस सहरी के बाद नहीं तो अफ्तारी के बाद ज़रूर करें। और ऐसे लोग जो कि इंसुलिन लगा रहे हैं वो अपनी इंसुलिन को और अपनी खाने को पैरेलल लेके चलें। उनको ये पता होना चाहिए कि कम से कम के कौन से घंटे में उनकी बॉडी में कौन सी इंसुलिन है, यानी किस टाइम उनकी बॉडी किस इंसुलिन के इन्फ्लुएंस के अंदर है, ताकि उसके अकॉर्डिंग वो अपनी डाइट को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। टाइप 1 डायबिटिक पेशेंट ज़रा थोड़े से वो खुद मैनेज बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर वो कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग को उनको आती हो। जैसे हम बताते भी हैं कि अगर आपको कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग आती है, आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस खाने के अंदर इतनी शुगर है और मेरी एक इंसुलिन का यूनिट इतनी शुगर को कवर करेगा, तो ये सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप अपनी शुगर लेवल को खुद मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी प्रॉपर इंसुलिन की एजुकेशन, प्रॉपर खाने की एजुकेशन लेके चलें, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली क्रॉनिक डिजीज़ है, ये ना ख़त्म होने वाली बीमारी नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि कितनी इंसुलिन के लिए कितनी कार्ब्स चाहिए, ताकि आप अपनी इंसुलिन खुद ब खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ़ एजुकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि जैसे लोग करते हैं खाना खा लिए तो पानी तो पिया, लेकिन चाय भी बहुत ज़्यादा लोगों का एक रवाज है कि सहरी में भी अब चाय पीनी, इफ्तारी में भी चाय पीनी। अगर आपने चाय पीनी है तो थोड़ा सा इसको टाइम दें, ज़रूर अफ्तारी सहरी में नहीं लेकिन अफ्तारी में आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कैफिनेटेड जितनी बेवरेजेज़ हैं आपकी थर्स्ट को इंक्रीज़ करेंगी, आपके प्यास को इंक्रीज़ करेंगी, जिसकी वजह से आप पानी ज़्यादा पियेंगे। तो उस टाइम तो आप पानी नहीं पी सकते, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी अभी से इसको मैनेज आप अभी सीख लेंगे, चाय ना लें उसकी जगह योगर्ट ले लें, और अभी आप बेसिकली आप अभी जो है चाय ले सहरी इफ्तारी के बाद जो है चाय ले सकते हैं, ठीक है। और फिर हम जैसे बात हमने की है कि आप फ्रिक्वेंटली इसको शुगर लेवल को भी चेक करें। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप वो काइंडली कमेंट में शेयर करें, हम विदिन 24 आवर्स आपको उसका मुमकिन रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और कीप शेयरिंग एंड फॉलोइंग, और कीप शेयरिंग अस, और इसके अलावा ठीक है, थैंक यू सो मच।